हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लो डेंसिटी पॉलीथीन इज फॉल्स. हमें बताना है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. तो लो डेंसिटी पॉलीथीन को हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में LDP. पॉलीथीन को हम बोलते हैं LDPE है. तो अगर मैं LDPE की बात करूं तो पहले ऑप्शन में हमारे सिंथेसिस की बात की गई है, तो पहले हम इसका सिंथेसिस देख लेते हैं. लो डेंसिटी पॉलीथीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ वेरी वेरी प्योर इथीन. तो बहुत प्योर इथीन को जब हम हीट करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर पे 463 से 483 केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर होना चाहिए. प्रेशर भी बहुत हाई होता है, 1500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और दूसरा हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ती है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ट्रेसेस हो हमारे परऑक्साइड इनिशिएटर के, यानी कि कोई परऑक्साइड इनिशिएटर प्रेजेंट हो एज अ कैटलिस्ट. यहाँ ऑक्सीजन या फिर परऑक्साइड कैटलिस्ट क्या काम कर रहे हैं, एज अ कैटलिस्ट. तो इससे हमारा फॉर्मेशन होता है LDPE का. तो हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इट रिक्वायर्स वेरी हाई प्रेशर, इट सिंथेसिस रिक्वायर्स वेरी हाई प्रेशर. तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल ट्रू है. सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. तभी इनका यूज़ हम देखते हैं कि इंसुलेशन में किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स. इट कैन बी यूज्ड फॉर द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, है ना, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. थर्ड ऑप्शन है इट सिंथेसिस रिक्वायर्स डाई ऑक्सीजन और अ परऑक्साइड इनिशिएटर एज अ कैटलिस्ट. तो हमने ये सिंथेसिस में बात की है कि हमें ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या फिर परऑक्साइड इनिशिएटर की इस रिएक्शन को करने के लिए वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर पे. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. लास्ट ऑप्शन है इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स एंड डस्टबिन. नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि बकेट्स और डस्टबिन के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं HDPE, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, है ना. तो LDPE को हम बकेट्स और डस्टबिन के लिए नहीं यूज़ करते हैं. हम जनरली फ्लेक्सिबल पाइप्स या फिर इंसुलेशन ऑफ वायर के लिए LDPE को यूज़ करते हैं. तो हमें बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है. तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.